आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस लखनऊ के महानिदेशक प्रोफेसर भरतराज सिंह मैं बोल रहा हूँ। और एरो बाइक का इन्वेंशन 2010 में हुआ था और पेटेंट अभी 28 जुलाई 2020 को मिल गया है। अब इस बाइक का आविष्कार उसी कॉलेज के माध्यम से किया गया है और इसमें बच्चे तमाम शरीक रहे हैं और इसको अब हम लोग संपर्क कर रहे हैं तमाम बजाज, होंडा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा से, और इसको जल्द से जल्द हम लोग चाहते हैं कि मार्केट में जनता के लिए उपयोगी है और उसमें लगे और पर्यावरण की सुरक्षा इससे होगी। वाहनों के लिए जो इंजन बनाया गया ये एरो साइकिल पर आधारित है। लखनऊ से ही भाई आलोक राजा जो टीवी एंकर हैं, युवाओं के आदर्श हैं, अपनी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जो प्रस्तुति देते हैं और जो तार्किकता की बात करते हैं अद्भुत तरीके से, एक प्रस्तोता, एक युवा कार्यकर्ता सामाजिक सोच के साथ आम जनता, गरीब जनता, पीड़ित जनता की आवाज को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं, अद्भुत कार्य कर रहे हैं भाई आलोक राजा। बहन ओम कुमारी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता और वुमेन आर्मी से जुड़ी, महिलाओं को सशक्त करने, उनको आत्मनिर्भर बनाने, पैरों पे खड़ा करने, उनको अधिकारों की जानकारी देने के लिए तन मन धन से समर्पित एक व्यक्तित्व बहन ओम कुमारी सिंह। अद्भुत कार्य, प्रशंसनीय कार्य, वंदनीय कार्य, आंतरशक्ति को सबल बनाने के लिए कार्य कर रही हैं बहन ओम कुमारी। जन जन के विश्वविद्यालय कहे जाने वाले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के ध्येय वाक्य शिक्षा आपके द्वार को मूर्त रूप देने में पूरी तत्परता से लगे हैं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह। डॉक्टर सिंह ने समाज के उन वर्गों को शिक्षा द्वारा विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का सफल प्रयास किया है जो अभी तक इससे वंचित था। भारत नेपाल सीमा पर बड़ी संख्या में निवास करने वाले थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने का बीड़ा उठाया। उनके इस अभियान को विभिन्न लोगों का सहयोग और सराहना मिली। 26 जनवरी 2020 को थारू शिक्षा और संस्कृति से जुड़ी झांकी का प्रदर्शन परंपरागत परेड में विधानसभा लखनऊ के सामने किया गया, जिसे महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। डॉक्टर सिंह ने थारू जनजाति का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि इनकी सांस्कृतिक विरासत बहुत संपन्न है। यदि कमी है तो बस शिक्षा और जागरूकता की। तो बस फिर क्या था, शिक्षा उनके द्वार तक पहुंचाने का प्रयास शुरू किया और आज थारू जनजाति के कई परिवार उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। थारू जनजाति के लिए अभूतपूर्व कार्य करने के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। उनकी यात्रा यही नहीं थमी। डॉक्टर सिंह ने एसिड अटैक का दंश झेल रही बालिकाओं को दूरस्थ शिक्षा से जोड़ा, साथ ही भिक्षा वृत्ति से जुड़े लोगों, मलिन बस्ती में निवास कर रहे लोगों और साथ ही साथ बंदियों को जीवन में शिक्षा से होने वाले बदलाव के बारे में बताया और उन्हें जेल में रहते हुए शिक्षा से जोड़ा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हर हाल में हमदर्द हो आदमी का आदमी, हर हाल में हमदर्द हो आदमी का आदमी, एक तवज्जो चाहिए इंसान को इंसान की तरह। श्री दिलीप त्रिपाठी। श्री दिलीप त्रिपाठी एक ऐसा नाम जो कि गांव प्रधान तो हैं, साथ में एक जागरूक समाज सेवी, किसानों की समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, और खाली बुलंद नहीं, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो इस पर लगातार कार्य कर अपने गांव को पूरे प्रदेश में आदर्श गांव बनाने वाले भाई दिलीप त्रिपाठी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि अपने कार्यों के माध्यम से बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। महक राजपूत एक वकील, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक महिलाओं की सच्ची सहेली, महिलाओं के मूल अधिकारों, खासकर
उनके विवाह संबंधों में आने वाली परेशानियों पर मार्गदर्शन प्रदान कर और उनको आत्मनिर्भर बनाने का मूल मंत्र समझाने वाली विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों से जोड़ने वाली ऐसी हैं बहन हमारी महक राजपूत मेरठ से। श्री गुरुदेव पचौरी एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर, युवाओं के सच्चे दोस्त, गांव गांव घूमकर बेरोजगार युवाओं को जागरूक कर उनके भविष्य के लिए उनको रास्ता बताने वाले, मार्गदर्शन देने वाले, फिर उसके बाद उनको प्रशिक्षण प्रदान करने का, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर कार्य कर उनको स्वरोजगार की प्रेरणा देने वाले ऐसे व्यक्तित्व हैं हमारे मध्य श्री गुरुदेव पचौरी। श्री मुकेश अग्रवाल जो कि शिक्षा विभाग में अधिकारी हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, बच्चों के सच्चे दोस्त के तौर पर और खासकर नवाचारी शिक्षा को इस शिक्षा व्यवस्था में कैसे आगे लेके आया जाए और इस नवाचारी शिक्षण प्रणाली के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास, विद्यालय का सर्वांगीण विकास, समाज का विकास कैसे हो, इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं आदरणीय श्री मुकेश अग्रवाल, संयुक्त निदेशक शिक्षा आगरा। श्री अमित गुप्ता एक व्यापारी नेता, एक समाज सेवी, चाहे मुद्दा हो खुदरा वस्तुओं के व्यापार का, ऑनलाइन व्यापार की समस्या हो या व्यापारी को आने वाली किसी भी समस्या के लिए दिन रात 24 घंटे तन मन धन समर्पित कर अपने जीवन को समाज के सेवा में समर्पित कर चुके हैं श्रीमान भाई अमित गुप्ता जी। बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं। युवा पत्रकार, लेखक, साहित्यकार और मीडिया ट्रेनर, लेकिन इसके बाद भी एक पहचान और है भाई डॉक्टर अतुल मोहन सिंह जी गहरवार की। प्रतिदिन अपने समय में से समय निकालकर वर्चुअल माध्यम पर अपने सारे मित्रों को जन्मदिन की शुभकामनाओं से प्रेषित कर उनके जीवन में खुशियों की नई सुबह से शुरुआत करते हैं डॉक्टर अतुल मोहन सिंह जी गहरवार। श्री लाखन जी अद्भुत कार्य कर रहे हैं मृत्यु बोझ की कुप्रथा को समाप्त करने, मृत्यु बोझ की कुप्रथा को समाज से दूर करने के लिए जन जन को जागरूक कर जन जन के मध्य जाकर उनको समझाना, उनको इस बात के लिए तैयार करना कि ऐसे किसी कुप्रथा के कार्य को ना करें, चाहे पर्यावरण जागरूकता का विषय हो, चाहे जल संरक्षण की बात हो। अद्भुत कार्य कर रहे हैं श्री भाई लाखन जी। भाई मुकेश सिंह, आप एक योगाचार्य हैं, पेशे से तो आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, पर आपका मन समाज सेवा में रमता है। प्रतिदिन सुबह 3 बजे उठकर लोगों को सिखाते हैं योग भगाई रोग। अपने कर्म से लोगों को स्वस्थ रहने का मंत्र देते हैं भाई मुकेश सिंह लखनऊ से। भाई यश तिवारी कानपुर से एक युवा ओजस्वी लेखक, चर्चित वक्ता और युवाओं के मध्य नई ऊर्जा फूंकने वाले ऐसे क्रांतिकारी विचारक हैं जिनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। आपका कार्य युवाओं को जगाकर उनके अंदर नई ऊर्जा फूंकना है, जिससे नई राष्ट्र का निर्माण हो सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर एक साहित्यकार हूँ। बुंदेलखंड के जिला जालौन में पैदा हुई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला मेरी कर्मस्थली है और वर्तमान निवास नोएडा में है। साहित्य प्रेम के कारण केंद्र सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर संपूर्ण समर्पण के साथ साहित्य की सेवा कर रही हूँ। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखती हूँ। काव्य मेरी प्रिय विधा है, लेकिन लघु कथाएं, कहानी, लेख, संस्मरण आदि भी लिखती हूँ। हिंदी काव्य में गीत, गजल और छंदों को
लोकप्रिय बनाना और छंदों की प्राचीन परंपरा को आगामी पीढ़ी तक पहुंचाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अब तक मेरी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 हिंदी काव्य संग्रह मन के पंख और जुगनू की जंग छंदों पर आधारित है। 1 उर्दू गज़ल संग्रह अगर तुम मुझसे कह देते, जिसमें गज़लें, नज़में और कतात हैं, काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। लॉकडाउन के 70 दिनों में मैंने 4 किताबें पूरी की, कई पत्र पत्रिकाओं के संपादन किए। इसके अलावा देश विदेश में सफल काव्य पाठ भी किया है। देश विदेश में अब तक सरकारी और गैर सरकारी 35 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में मेरे लेख, कहानी, संस्मरण, कविताएं आदि छपते रहते हैं। दूरदर्शन, कई चैनलों और आकाशवाणी से मेरे काव्य पाठ प्रसारित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ। गांवों में एक स्तरीय शिक्षा गरीबों तक पहुंचे, इसके लिए प्रयासरत हूँ, जिसके लिए ट्रस्ट और सोसाइटी के माध्यम से कई शैक्षिक संस्थाएं चला रही हूँ। इसके अतिरिक्त एक जिला अधिकारी की पत्नी होने के नाते समाज सेवा के भी अवसर उपलब्ध होते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं समाज के किसी भी व्यक्ति के काम आ सकूं और उनके लिए अपने आप को समर्पित कर सकूं। भविष्य में भी साहित्य, शिक्षा और समाज के लिए कार्य करती रहूंगी। मेरा संपूर्ण समर्पण इसके लिए रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। मैं लखनऊ और हाँ, मैं जो है रोगों से परेशान होकर योग में आया था। अच्छा, योग भगाए रोग। हाँ, योग भगाए रोग, लेकिन मैं भी परेशान के अभी इस फील्ड में आया था। और हाँ, तो मैंने 1 सालों में करीब 35 किलो अपना वजन घटाया था। कितने दिन में? और एक साल में। अगर एक दिन में आप घटा, हाँ, 1 साल मतलब रेगुलर मेहनत करके आज 47 ईयर का हूँ। और आज भी लखनऊ में दौड़ता हूँ बहुत सारी मैराथन में, उसमें। और वेट घट जाने से एकदम व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। और पिछले 3 सालों से लोगों को, मतलब छोटे बड़े सभी को निःशुल्क योग जो है डेली सिखाते हैं। गजब, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सैल्यूट है आपको। हाँ, सैल्यूट है। अब हम जोड़ेंगे लोगों की सेवा ही हमारा वो है। हाँ, लोगों की डेली जो है सेवा ही करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, छोटे बड़े हर तरह के लोग आते हैं, तो डेली वो योग करते हैं और स्वस्थ होते हैं। हमारी कक्षा में सब आते हैं, बड़े भी, IAS भी आते हैं। धन्यवाद। दूसरे साथी को लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से श्रीमान रोहिला साहब। आदर्श युवा समिति मथुरा की विशेष परियोजना आदर्श संस्कार शाला, सकारात्मक रचनात्मक अभिव्यक्ति। आओ संस्कारों का करें बीजारोपण, चलें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर। जी हाँ, बच्चों के जीवन में खुशियां लाने के लिए अपना सहयोग करें तन, मन और धन से। जुड़िए हमारे साथ। बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास की भावना को विकसित कर उनके जीवन में नई खुशियों का सूरज उगाने के लिए आइए हम सब मिलकर एक हों और कार्य करें आदर्श संस्कार शाला के विशेष परियोजना के लिए। जी हां, हमारा मोबाइल नंबर है 9412625551। बैंक नाम यूको बैंक,
अकाउंट नेम आदर्श युवा समिति, अकाउंट नंबर 094901001000621, IFSC कोड UCBA 0000949, वेबसाइट www.adarsanskarshala.com। हे राधे राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। आइए आप भी करें वृंदावन में वास। वृंदावन में बसने का एक सुनहरा मौका आधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित प्रेम मंदिर के नज़दीक हम आपके लिए लाए हैं हरे कृष्णा ऑर्चिड टाउनशिप, जिसमें स्टूडियो 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स अवेलेबल हैं विशेष सुविधाओं के साथ, जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, वाईफाई जोन, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, मीठे पानी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो कृपया एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। धन्यवाद।